आज मैं आप लोगों को देवशयनी एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं आज तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और इस एकादशी का नाम विष्णु शयनी एकादशी या परमा एकादशी है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि मैं तुमसे पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगा करके सुनो, क्योंकि हमें भी कोई कथा मन लगाकर ही सुननी चाहिए। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। ये चक्रवर्ती सम्राट थे और ये जो राजा थे अत्यंत सत्यवादी। ये सत्यवादी थे और महान प्रतापी भी थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे और उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर थी और पूरी प्रजा बहुत खुश थी। एक समय क्या होता है भैया कि उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ जाता है। अब राजा के राज्य की जो प्रजा है अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि वर्षा ना होने से अन्न की उपज भी कम हो गई और अन्न ना होने से यज्ञादि कर्म भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर के कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण तो वर्षा ही है। वर्षा के अभाव में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा जो है मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा ना होने से अन्न नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि अगर वर्षा होगी तो अन्न भी होगा और आप लोग वर्षा ना होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। आप राजा कहते हैं कि मैं आप लोगों के दुख को समझता हूँ। ऐसा कह करके राजा अपने साथ में कुछ सेना को लिया और वन की तरफ प्रस्थान कर देते। ये वन में अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण किया और अंत में ब्रह्मा जी के जो पुत्र अंगिरा ऋषि हैं, इनके आश्रम में पहुंच गए और वहाँ ये राजा घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को प्रणाम करते हैं। मुन्नी जब प्रणाम करते हुए देखा, उन्हें आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछा। फिर अंगिरा ऋषि पूछने लगे कि हे राजन, आप वन में क्यों आए हो? राजा दोनों हाथ जोड़ करके विनीत भाव में कहने लगे कि हे भगवान, मैं जो है सब प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, लेकिन मेरे राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का मुझे पता नहीं है। कृपा करके मेरे संदेह को दूर करें और प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताएं। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, ये जो सतयुग है सभी युगों में उत्तम है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, क्योंकि इस युग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं।
अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को ही तपस्या करने का अधिकार प्राप्त है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र जो है तपस्या कर रहा है, और इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि मुनिश्रेष्ठ, उस निरपराध जो ये शूद्र है तपस्या कर रहा है, उसको मैं किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताओ। तब मुनिश्रेष्ठ कहने लगे, ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका विधिपूर्वक व्रत करो, और इसका विधिपूर्वक व्रत करने से आपके राज्य में वर्षा होगी। और इस व्रत को आप मंत्रियों से करना। राजा जो है खुश हो जाता है। जब मुनि के ऐसे शब्दों को सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने नगर को वापस चला। मुनि कहते हैं कि हे राजन, ये एकादशी का व्रत जो है सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रव को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत से मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का व्रत आप प्रजा समेत तथा मंत्रियों से करो। मुनि के वचन को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस चला आता है और उसने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया और वर्षा हुई। राजा का जो नगर है धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। प्रजा अत्यंत सुखी हो गई। ये व्रत जो है इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस एकादशी की कथा कहने और सुनने वाले यानी कि दोनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए ब्रह्मदेव बाबा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, स्थान देवता की जय, आवाहित समस्त देवी देवता की जय। जय जय श्री सीताराम।